मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं थर्ड केमिकल डिपार्टमेंट विषय इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड एनवायरमेंट का अध्यापन करता हूँ। आज इंटर में 3 के बारे में करेंगे। इसका टॉपिक है मेथड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। औद्योगिक प्रदूषण के उपचार के लिए कौन कौन सी विधियां काम में लाई जाती है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब यहाँ आप केमिकल ट्रीटमेंट मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। इस क्षेत्र में वे उपचार आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्रदूषण का उपचार किया जाता है। प्रदूषण के रासायनिक उपचार दो को 6 भागों में वर्गीकृत करता है। इन्हें कोगुलेशन, क्लोरीनेशन, ऑक्सीडेशन, आयनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन और कॉम्प्लेक्स से प्रतिक्रिया आता है। पिछले अध्याय में कोगुलेशन, क्लोरीनेशन और ऑक्सीडेशन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अन्य केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे आयनाइजेशन प्रोसेस दिखाया गया है। इसका प्रयोग प्रदूषण को पूर्ण रूप से उपचारित करने के लिए किया जाता है और प्रदूषण के हार्डनेस को दूर करने के काम में लाया जाता है। इसमें धातु के बने दो सिलिंड्रिकल वेसल का उपयोग करता है, जिन्हें वर्टिकल पोर्शन में किया जाता है। एक सिलेंडर कैटायन एक्सचेंजर, दूसरा एनायन एक्सचेंजर कहलाता है। कैटायन एक्सचेंजर में कैटायन एक्सचेंज रेजिन को भरा जाता है, जिसका सूत्र HSO3 द्वारा प्रस्तुत करता है कि एनायन एक्सचेंजर में एनायन एक्सचेंज रेजिन को भरा जाता है, जिसका सूत्र R4NO द्वारा प्रस्तुत करता है। यहाँ पर प्रदूषण की हार्डनेस दूर करने के लिए काम में लाया जाता है। प्रदूषण में विभिन्न प्रकार के कैटायन से कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन व एनायन से क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आदि हो जाते हैं, जिन्हें हार्डनेस प्रोसेस के द्वारा दूर किया जाता है। यहाँ पर प्रदूषण को पहले कैटायन एक्सचेंजर से पास किया जाता है। यहाँ पर प्रदूषण में उपस्थित कैटायन से कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन हाइड्रोजन आयन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। कैटायन एक्सचेंजर से लिक्विड वाटर प्राप्त होता है, उसको एनायन एक्सचेंजर में फीड किया जाता है, जहाँ पर प्रदूषण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के आयन जैसे क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आदि OH आयन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार एनायन एक्सचेंजर से जो क्लीन वाटर प्राप्त होता है, तो जल स्रोतों में विसर्जित कर दिया जाता है तो दैनिक उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार आयनीकरण प्रोसेस के द्वारा वेस्ट वाटर की हार्डनेस दूर की जाती है। उसमें उपयुक्त प्रकार के कैटायन एनायन को रिमूव किया जाता है। इसे आयनीकरण प्रोसेस से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस दिखाया गया है, जहाँ पर प्रदूषण को उदासीन करने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में जल के पीएच देकर निश्चित किया जाता है इसमें कौन सा अभिकारक मिलाया जाए। इसमें धातु के बने एक सिलिंड्रिकल वेसल का उपयोग करता है, जो वर्टिकल पोर्शन रहता है, इसे प्रदूषण को भर जाता है। इसके बाद प्रदूषण की पीएच देकर निश्चित किया जाता है तो इसमें कौन सा अभिकारक मिला जाए। यदि प्रदूषण की पीएच 0 से 7 के बीच में होती है तो एसिडिक वेस्ट वाटर कहलाता है। इसे उदासीन करने के लिए एल्कली से NaOH, KOH तथा COH का ऑक्साइड मिलाया जाता है। यदि प्रदूषण की पीएच 7 से 14 के बीच में होती है तो ये एल्कलाइन वेस्ट वाटर कहलाता है। इसे उदासीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है। इस प्रकार से वेस्ट वाटर को पूर्ण रूप से उदासीन किया जाता है। उदासीन करने के बाद जल स्रोतों में विसर्जित कर दिया जाता है। न्यूट्रिएंट प्रोसेस की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच होती है। इसका प्रयोग मुख्य सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फर्मेंटेड सब्जी तथा मटेरियल इंडस्ट्री में मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन प्रोसेस दिखाया गया है, इसका प्रयोग प्रदूषण को रासायनिक उपचार के लिए किया जाता है। इस विधि में प्रदूषण में कुछ ऐसा अभिकारक लाए जाते हैं जो प्रदूषण और सरल लवणों को जटिल लवणों में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे कि मोर साल्ट। इसके पश्चात इन जटिल लवणों को फिल्ट्रेशन या किसी अन्य प्रोसेस के द्वारा रिमूव कर लिया जाता है और उपचार जल को जल स्रोत में विसर्जित कर दिया जाता है। कॉम्प्लेक्सेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच होती है। इसका प्रयोग मुख्य सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फर्मेंटेड सब्जी तथा मटेरियल इंडस्ट्री में मुख्य रूप से किया जाता है। अब हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। इस श्रेणी में वे उपचार आते हैं जिसमें जैव विविधता का प्रदूषण का उपचार किया जाता है। इस विधि में प्रदूषण में अनुकूल वातावरण बनाकर सूक्ष्म जीवों का विकास किया जाता है, तो प्रदूषण में उपस्थित कीटाणु रासायनिक पदार्थों को अपना भोजन बनाते हैं और प्रदूषण पूर्व से उपचारित हो जाता है। प्रदूषण की बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस को 2 भागों में वर्गीकृत करता है, एक्टिव सेल प्रोसेस और टेक्निक फिल्टर प्रोसेस प्रस्तुत करता है। अब इन दोनों प्रोसेस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक्टिव सेल प्रोसेस दिखाया गया है, जहाँ आपको घरेलू प्रदूषण के जैविक उपचार के लिए किया जाता है। इसमें घरेलू प्रदूषण को पहले स्किन से गुजारा जाता है, जहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है। इसके बाद प्रदूषण को एक एयरशेड टैंक में फीड किया जाता है, जहाँ पर अत्यधिक हवा के संपर्क में लाया जाता है। यहाँ पर एयरेशन में कई सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न होते हैं, में जूबियो रेंजर नामक सूक्ष्म जीवाणु मुख्य रूप से उपस्थित होता है। इस सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा एक पॉलीसैकेराइड जेल का सिंथेसिस और सीक्रेशन किया जाता है। इसके बाद प्रदूषण में उपस्थित जीवाणु एग्रोमेट होकर फ्लोक्स में कन्वर्ट आते हैं, जिन्हें एक्टिवेटेड सेल्स कहा जाता है। इस एक्टिवेटेड सेल्स की सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल में कोडल बटर करती है, हाई एफिनिटी होती है। इस कारण प्रदूषण में उपस्थित सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल में कोडल बटर एक्टिवेटेड सेल्स से हट जाते हैं और टैंक के बॉटम में जमा जाते हैं। इस सेल्स को एक्टिवेशन टैंक के बॉटम से बाहर निकाला जाता है, एक सेडिमेशन टैंक में फीड किया जाता है। सेडिमेशन टैंक में वाटर को सॉलिड पार्टिकल से सेपरेट किया जाता है। सॉलिड पार्टिकल यहाँ पर सेडिमेशन टैंक के बॉटम में जमा जाते हैं, जिसे सेडिमेशन टैंक के बॉटम से बाहर निकाला जाता है और क्लीन वाटर ओवरफ्लो के रूप में प्राप्त होता है, जिसे ओवरफ्लो की जल स्रोतों में विसर्जित किया जाता है। सेडिमेशन टैंक से प्राप्त सेल्स का 40 से 50% भाग एयरशेड टैंक में रिसाइकिल कर दिया जाता है और बाकी सेल्स को रोटरी ड्रम फिल्टर में फीड किया जाता है। अब सॉलिड पार्टिकल्स को वाटर से सेपरेट किया जाता है। वाटर को पुनः सेडिमेशन टैंक में रिसाइकिल किया जाता है और सॉलिड पार्टिकल को ड्रम में फीड किया जाता है, जहाँ पे मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है।
दहन करने के बाद जो सोलिड पार्टिकल प्राप्त होते हैं उसका उपयोग मुख्य फ्यूल जैसा फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। इसका एसिड टैंक में कार्बनिक पदार्थों के आगमन से मेथेनॉल जल गैस का मिश्रण प्राप्त है, इसका उपयोग फ्यूल के रूप में किया जाता है। इस बात से कम समय में फ्यूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ऊपर जल भी पूर्ण रूप से उपचारित हो जाता है। यहाँ पर एक ट्रिकिंग फिल्टर प्रोसेस दिखा गया है, क्या प्रयोग पेयजल के जैविक उपचार के लिए किया जाता है। इस स्थिति में चट्टान के पत्तों को जमा करके 8 से 10 फीट ऊंचा एक बेड बनाया जाता है। इसके ऊपर से वेट वाटर को एक रोटेटिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ स्प्रे किया जाता है। पेयजल यहाँ पर चट्टानों के चारों तरफ पत्ते फिल्म के रूप में जमाता है और बूंद बूंद करके नीचे गिरने करता है। इसका पेयजल में ऊपर से कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं और इसके अतिरिक्त पेयजल में कई सूक्ष्म जीवाणु भी उत्पन्न हो जाते हैं जो पेयजल में से कार्बनिक पदार्थों को वजन बना लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण से टेम्परेचर ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाती है, इसका एयर नेचुरल कंबशन के द्वारा चट्टान की तरफ फ्लो करती है। इस प्रकार से जो पेयजल होता है यहाँ पर ट्रिकिंग फिल्टर प्रोसेस के बॉटम से प्राप्त है, इसे जल स्रोतों में विसर्जित कर दिया जाता है और कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से मेथेनॉल जल गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, इसका उपयोग खुद में किया जाता है। इस प्रकार से कम समय में उपयोगी पदार्थ प्राप्त होता है, वायुमंडल की ऑक्सीजन भी खर्च नहीं होती है। दूसरे प्रकार का प्रदूषण जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है, नॉइज पोल्यूशन और ध्वनि प्रदूषण प्रदूषित जाता है। विभिन्न प्रकार के ध्वनि स्रोतों से निकलने वाले हानिकारक और कष्टप्रद ध्वनि जो मनुष्य के दैनिक कार्य में विधान डाल देती है, सोचने समझने की प्रक्रिया को शिथिल कर देती है और मनुष्य का काम से ध्यान रखने के तरीका तक का असंतुलन पैदा करती है, तो नॉइज पोल्यूशन और ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। अब ध्वनि प्रदूषण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोतों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, नेचुरल सोर्सेज प्राकृतिक स्रोत, आर्टिफिशियल कृत्रिम सोर्सेज प्रदूषित आता है। फिर दोनों सोर्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत है बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना, तूफानी हवाओं का चलना, समुद्री तट पर लहरों का टकराना, तालाब का विस्फोट होना, भूकंप करना, ये सभी नेचुरल सोर्सेज कहलाते हैं जिनका ध्वनि प्रदूषण मुख्य रूप से उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण के अन्य स्रोतों को कृत्रिम स्रोत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कृत्रिम स्रोतों को कई प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है जिन्हें मनुष्य की मानवीय क्रिया के द्वारा ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।